यदि आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़े हुए हैं या जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे मालूम है आपने थर्ड आइज यानी तीसरी आंख के बारे में तो जरूर सुना होगा। और यदि आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इसे कैसे एक्टिव करना है, कैसे ओपन करना है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड आइज क्या है, इसे कैसे एक्टिव करना है, और मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को उसके काबिल बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपकी थर्ड आइज जरूर ओपन होगी। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, तीसरी आंख, पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र, ये तीनों एक ही है। बस जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है तब आपके अंदर उत्पन्न होने वाली शक्तियां थर्ड आइज की शक्तियों से कहीं ज्यादा अधिक होती हैं, या यूं कहें तो थर्ड आइज आपके आज्ञा चक्र की शक्तियों का आधा है। थर्ड आइज एक्टिव करने के लिए सबसे आसान तरीका है ध्यान या मेडिटेशन। लेकिन यदि आप थर्ड आइज मेडिटेशन सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपको कई तरीके की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, थर्ड आइज एक्टिवेट करने से पहले, तीसरी आंख ओपन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर थर्ड आइज है क्या। थर्ड आइज, जिसे हम हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है। यह माथे के बिल्कुल बीचों बीच दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। कुछ लोग इसे छठी इंद्रिय या सिक्स सेंस भी कहते हैं। और विज्ञान की भाषा में इस जगह को पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। अध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास इसी स्थान पर होता है। यदि आप सनातन संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं तो आपको भगवान शिव के माथे पर तीसरा नेत्र जरूर दिखा होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसका सरलता से प्रयोग कर हम सभी अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इस छठी इंद्रिय का प्रयोग करने के लिए हमें अपने आप को प्रकृति के सामंजस्य में बैठाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इस थर्ड आइज को एक्टिवेट करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। पुराने समय में यानी सतयुग में सभी व्यक्तियों की थर्ड आइज जागृत होती थी, लेकिन हम मनुष्य इस थर्ड आइज के जरिए भगवान को भी परेशान करने लगे थे, क्योंकि उसमें भगवान और निगेटिव एनर्जी हमारे आसपास टहलती रहती थी। तो हम अपनी थर्ड आइज के जरिए उन्हें भी परेशान करने की अब चेष्टा करने लगते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भगवान के पास अद्भुत शक्तियां हैं। इसी वजह से भगवान ने हम सभी व्यक्तियों की थर्ड आइज को बंद कर दिया। और यदि आप इस थर्ड आइज को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर गुरु कृपा और आपके भगवान के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। उनकी प्रेरणा होगी, आप उसके काबिल होंगे, तभी आपकी यह थर्ड आइज एक्टिवेट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। आप निरर्थक प्रयास करते रहेंगे या आप प्रयास कर रहे होंगे तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर आप लंबे समय तक प्रयास कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी आपके गुरु भगवान की इच्छा नहीं है कि आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट हो। आपको और प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने विचारों पर कंट्रोल, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निवेश करना है, तभी आप इस थर्ड आइज को एक्टिवेट कर पाएंगे। अब यदि आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि जीवन तो आसानी से चल ही रहा है, फिर यह सब क्यों, मैं अपनी थर्ड आइज क्यों एक्टिवेट करूं, तो आप समझने की कोशिश करो। विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही प्रयोग करता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें और ज्यादा कोशिश करके अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सही रास्ते पर हैं। थर्ड आइज अर्थात आज्ञा चक्र वह छठी इंद्रिय है जिसके माध्यम से आप जिन चीजों को खुली आंख से नहीं देख पा रहे हैं, अपने हाथों से छू नहीं पा रहे हैं, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होने के बाद संभव हो पाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप उन सभी अदृश्य चीजों का अनुभव कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, किंतु आप उससे अनजान हैं। यदि कोई शक्तिशाली चीज आपके भीतर सुप्तावस्था में पड़ी हो तो उसे जगाने की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए, और थर्ड आइज आपके अंदर छुपी ऐसी ही एक शक्ति है। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है। आज के जीवन में सत्य को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, सब इससे दूर भागते रहते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और हम लोग सत्य के साथ जीना भी भूल गए हैं। मेरा मानना है कि ये लोग कुछ हद तक सही हैं। सरल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों, जब आप किसी अदृश्य शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका मस्तिष्क सात्विक होना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति होनी चाहिए, तभी आप इन शक्तियों से जुड़ पाते हैं। अदरवाइज आप तंत्र की शक्ति के द्वारा भी इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की प्रेरणा, भगवान की इच्छा के द्वारा आपको ये शक्तियां प्राप्त हों, तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव विचारों को रखना पड़ेगा, सकारात्मक मस्तिष्क के साथ कार्य करना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा है दिखावा करना तो ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी, आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। जब आपकी थर्ड आइज खुलती है
तो आप टेलीपैथी कर पाते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप दूर बैठे किसी इंसान को अपना कोई संदेश, कोई विचार भेज सकते हैं। आप ऐसी अदृश्य, अनदेखी चीजों को भी देख सकते हैं जिसे आप अपनी पांचों इंद्रियों के द्वारा देख महसूस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर किसी न किसी शक्ति का वास न हो। हर जगह पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी मौजूद होती है, और जब आपकी तीसरी आंख खुलती है तो आप इन चीजों का भेद कर पाते हैं। आप महसूस कर पाते हैं कि किस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी है और किस जगह पर निगेटिव। आप उनसे संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध स्थापित करने का मतलब है बातचीत, अनुभव प्राप्त करना। जब आपकी तीसरी आंख खुलती है या आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होती है तो आप भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों देख सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि आप इन सब चीजों का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के मन की बात पहचान सकते हैं, उसके ऑरा को देख सकते हैं, आप उसकी एनर्जी को पहचान सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि उस व्यक्ति की थर्ड आइज एक्टिवेट होने वाली है या हो रही है या होगी या नहीं होगी। ऐसी सारी जानकारियां आपके थर्ड आइज एक्टिवेट होने के बाद आपको मिलने लगती हैं। तो आइए हम इसे एक्टिवेट करने का सबसे सरल और सबसे कारगर तरीका जानते हैं। अपनी थर्ड आइज को एक्टिवेट करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि आखिर आपकी थर्ड आइज है कहां। इसे जानने के लिए आप 2-3 प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बिंदु ताटक प्रयोग, जिसमें आप एक मोमबत्ती को जलाते हैं या फिर सामने रखे हुए किसी पोस्टर पे एक बिंदु लगा देते हैं और उसे ध्यान से देखते रहते हैं। जब आप कुछ देर तक देखते हैं तो आपके अपने माथे के बीच में कहीं न कहीं एक दबाव, एक खिंचाव महसूस होगा। आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित होगा। आपकी थर्ड आइज आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेगी। जहां पे भी आपको खिंचाव ऐसा महसूस हो, समझ लें कि आपकी थर्ड आइज वहीं पर है। या फिर इससे भी सरल एक तरीका है, आप अपनी आंख को आधा खुली आधा बंद रखिए। ऐसा करने के बाद आप अपने नाक के आगे वाले भाग को देखने का प्रयास करिए। जब आप अपने नाक को थोड़ी देर तक लगातार देखते रहेंगे तो आपके नाक से होते हुए एक सीधी रेखा आपके मस्तिष्क जाते हुए दिखाई देगी। वह रेखा जहां पर खत्म हो रही है, बस वहीं पर आपका थर्ड आइज है। दोस्तों, आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होने के लिए ही बनी है। वो चाहती है कि आप इसे एक्टिवेट करें। आप अपने आप को जानें, इस ब्रह्मांड को जानें, इस अदृश्य शक्तियों से जुड़ें। जब आप थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो तत्काल आपके माथे पर खिंचाव उत्पन्न होने लगता है। अब उसके बाद आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होगी या नहीं होगी, यह आपके विचार, आपके गुरु कृपा, आपके भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, आपके भाव जितने सकारात्मक होंगे, आपकी थर्ड आइज उतनी ही जल्दी एक्टिवेट होगी। कुछ लोग कहते हैं कि 2 मिनट में थर्ड आइज एक्टिवेट हो जाएगी, 3 मिनट में थर्ड आइज, 1 महीने में थर्ड आइज एक्टिवेट होगी। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। यह सब कुछ निर्भर करता है आपके भाव, आपके विचार और आपकी आध्यात्मिक शक्ति पर। आप किस तरीके की मानसिकता के साथ इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, उसी के अनुसार आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होगी या नहीं होगी, यह निर्णय होता है। अब आइए हम जानते हैं कि थर्ड आइज एक्टिवेट करने के लिए हमें करना क्या है। और जब आपको पता चल चुका है कि आपकी थर्ड आइज का स्थान कहाँ है, तब आप सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। सबसे पहले आप 2-3 लंबी लंबी सांसें लीजिए, फिर शांत हो जाइए। अब आप अपने सांस को नॉर्मल तरीके से सरल रूप से चलने दीजिए। शांत मन से बैठिए। और सबसे अच्छा तब होगा जब आप अपने नाक पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी उस तीसरी आंख पर ध्यान को ले जाएं। जब आप अपनी नाक को कुछ देर तक देखेंगे, आंखों में दर्द उत्पन्न हो सकता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद ही आपकी थर्ड आइज आपके ध्यान को अपने पास खींच ले जाएगी। फिर आप अपनी आंख को बंद करिए, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते रहिए और अपने मन को, अपने सांस, अपने धड़कन किसी भी एक जगह पर एकत्रित करने लगिए। ध्यान से अपनी धड़कनों को सुनने का प्रयास कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपके पूरे शरीर में आपकी धड़कन कहाँ धड़क रही है। यह धड़कन आपके सीने के बीच में, आपके गले में भी हो सकती है। ज्यादातर लोगों को यह धड़कन गले के बीच में ही महसूस होती है। अगर आपको यह महसूस होने लगी है तो समझ लें कि आप थर्ड आइज एक्टिवेट करने के रास्ते पे चल चुके हैं। अब आप रोज ऐसे ही मन को शांत करते हुए उस पर अपना ध्यान रखिए। आपको अपने दिमाग से इस विचार को निकाल देना है कि आप थर्ड आइज एक्टिवेट कर रहे हैं। बस आपको अपना ध्यान अपनी थर्ड आइज पर रखना है, अपने मन को शांत रखना है, विचारों को आने नहीं देना है, विचारों से शून्य हो जाना है। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपके गुरु की कृपा, आपकी भगवान की इच्छा जितनी ही ज्यादा आपके ऊपर होगी, आपकी थर्ड आइज उतनी ही जल्दी एक्टिवेट होगी। और जब आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट होने लगेगी तब आपके माथे पर लगातार खिंचाव महसूस होगा। आपकी आंखें हल्की भारी रहने लगेंगी। जब भी आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आपका ध्यान तुरंत ही अपने थर्ड आइज स्थान पर पहुंच जाया करेगा।
और जब आप ध्यान में बैठे रहेंगे तब आपको तरह तरह की चीजें, तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगेंगी। इससे आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके दृढ़ विश्वास को परखने के लिए हैं। आप इसके साथ जितनी मजबूती के साथ बैठे रहेंगे, विचारों से शून्य रहेंगे, आपकी थर्ड आइज उतनी ही जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप इसे एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं तो मेरी मनोकामना आपके साथ है। आप इसका प्रयास करिए। आप इन अलौकिक शक्तियों को अपने अंदर एकत्रित करने का प्रयास कीजिए, इसे जागृत करिए। आप देखेंगे आप ब्रह्मांड की उन सारी चीजों को जानने लगेंगे जिसे एक भौतिक शरीर नहीं जान सकता है। आप ब्रह्मांड के उस हर रहस्य को जानने लगेंगे जिसे जानना एक साधारण व्यक्ति के पहुंच से बाहर होता है। आप इसका प्रयोग कीजिए, लगातार करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपकी थर्ड आइज एक्टिवेट जरूर होगी। थर्ड आई एक्टिवेट करने के और भी प्रयोग हैं। अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।